भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल को यहाँ पे बिठाने के लिए मजबूर हो गई। मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की, पूरा प्रयास किया और एक अनुशासित सभ्य पार्टी के नाते जो हमने कदम उठाने चाहिए थे हमने उठाए। जो ही एडवर्टीजमेंट निकली तब से एक संवाद हमने सरकार के साथ शुरू किया। हालांकि हम विपक्ष में हैं, हमें पहले दिन ही अगर चाहिए तो हमें धरना देना चाहिए था, इसको मुद्दा बना के उछालना चाहिए था, लेकिन हम यहां के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ राजनीति नहीं करना चाहते थे। हमें आशा थी, हमें उम्मीद थी कि एक नई चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में आई है और उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि मैं हर खित्ते हर फिरके का मुख्यमंत्री हूं, इसलिए हमें आशा थी कि शायद हम एक संवाद के थ्रू, एक कन्वर्सेशन, एक कम्युनिकेशन के द्वारा इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। हम एलजी महोदय से भी मिले। एलजी महोदय ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे हाथ में ये नहीं है, ये सरकार ने करना है। फिर सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल वरिष्ठ लोगों का, वरिष्ठ विधायकों का मुख्यमंत्री साहब से मिलने गया, चर्चा की और मुख्यमंत्री साहब ने शायद आश्वासन भी दिया कि मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। लेकिन हम सब जानते हैं लास्ट डेट भी नजदीक आ चुकी है, समस्या का समाधान नहीं हुआ। इससे पहले भी हमारे साथ मुख्यमंत्री साहब ने एक धोखा किया। जब यहां पे असेंबली का सेशन चल रहा था तो सतवारी में जो नेशनल हाईवे में जो दुकानदार आते हैं उनको रिप्लेसमेंट में चंद्रभागा अपार्टमेंट में दुकानें अलॉट की गई थी, लेकिन कुछ औपचारिकताएं बाकी थी, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी थी, जिसके लिए हमने लगातार संवाद सरकार से किया, लगातार चर्चा मुख्यमंत्री साहब से की और हमारे विधायक, स्थानीय विधायक, हमारे वरिष्ठ लोग मुख्यमंत्री साहब से लगातार मिले, लेकिन उस समस्या का समाधान आज तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि यह समस्या जम्मू की है। क्यों? थोड़ा सा पीछे। शायद जिन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया इसलिए वो इस समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। इसीलिए हमने एक और प्रयास किया। मैंने कहा एक बार और आजमाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री साहब इतनी गहरी नींद में सोए हैं, उन्हें शायद लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेरे पास इसी प्रकार से गुहार लगाने आएंगे। उमर अब्दुल्ला साहब, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है वो आंदोलनों में हुई, वो लड़ाई में हुई है। हम राजनीतिक लड़ाई जानते हैं। और अभी डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि जम्मू में जितनी भी आज तक एजिटेशन रही हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी की रही, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की रही, चाहे वो एम्स की रही, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रही, जम्मू के लोगों ने लड़के यहां का हक लिया है। लेकिन आज एक छोटी बात थी, ये कोई बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता नहीं, एक छोटी बात थी। मुख्यमंत्री साहब ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको रिवोक करना था। 75 नायब तहसीलदार साहब लगा रहे हैं और एक खित्ते से लगा रहे हैं। हमें किसी भाषा से कोई मतभेद नहीं है, उर्दू जबान भी हम बोलते हैं, हम उर्दू जबान बोलते हैं, हमें उर्दू जबान से कोई मतभेद नहीं है, कोई नफरत नहीं है। लेकिन ये कहां का इंसाफ है, ये कहां का न्याय है कि आप एक खित्ते, एक क्षेत्र के लोगों को जहां पे बच्चे उर्दू नहीं पढ़ रहे हो वहां पे उनको नौकरियों से वंचित रखोगे? ये कहां का इंसाफ है? आज शासन के दौरान रेवेन्यू रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर में
जो पासबुक हर व्यक्ति को फराहम की गई है वो 3 लैंग्वेजेस में है, जिसमें आप लेना चाहो हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है और उर्दू में भी उपलब्ध है। अगर समकालीन बिल्कुल एक इक्वल लेवल पे सारी भाषाएं हैं तो आप सिर्फ उर्दू को अनिवार्य क्यों कर रहे हैं? इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल एक सांकेतिक धरना के रूप में यहाँ पे बैठा है और हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, अंधी बहरी सरकार को, अगर इस सांकेतिक धरना से भी वो होश में नहीं आए और जम्मू के युवाओं के साथ इंसाफ नहीं किया, न्याय नहीं किया, तो ये लड़ाई केवल यहाँ सिविल सेक्रेटरीट के बाहर ही तक नहीं रहेगी, ये लड़ाई नीचे सड़कों पे लड़ी जाएगी और हर ब्लॉक, हर मंडल लेवल पर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये सिर्फ जम्मू में नहीं, ये कश्मीर के कोने कोने में भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। हम इसको राजनीतिक रंग नहीं दे। उमर अब्दुल्ला साहब, आपको शौक होगा राजनीति करने का, आप कल 13 जुलाई पर भी राजनीति कर रहे थे। बड़ी बदकिस्मती है कि आज एक चीफ मिनिस्टर, भाई अपने आप को जम्मू कश्मीर का आप चीफ मिनिस्टर मानते हो और आप उन लोगों को ग्लोरीफाई कर रहे हो जिन्होंने महाराजा के विरुद्ध विद्रोह किया था, आज उस पर आप राजनीति कर रहे हो। आज आपका ट्वीट सुबह सुबह आया, आज आप पत्रकारों पर तंज कस रहे हो। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, मुख्यमंत्री साहब को खूब टाइम है, लोगों की समस्याओं के लिए टाइम नहीं है, लेकिन ट्वीट करने के लिए उनके पास खूब टाइम है और वो कहते हैं कि भाई मीडिया मुझे तवज्जो नहीं दे रहा है। खासकर अखबार वाले तो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। अब एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर जिसके पास पब्लिक रिलेशन का डिपार्टमेंट है, जिसके पास इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट है, वो ये कहे कि मुझे मीडिया वाले तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब, आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि आपको तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं मीडिया वाले। क्यों? क्योंकि लोग आपसे नाराज हैं, आप लोग भी आपको तवज्जो नहीं दे रहे, इसलिए शायद मीडिया ने भी तवज्जो देना छोड़ दिया है।